अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी वजीर ने कहा, हाइड्रा को वसी इख्तियारात देने का काबीना का फैसला। हाइड्रा को कानूनी हैसियत देने का फैसला। हमने FTL और बफर जोन में ढांचे को हटाने के इख्तियारात दिए हैं। हाइड्रा को ORR के अंदर तालाब और नहरें बनाने के इख्तियारात है। हाइड्रा को 150 अफसरान और 946 आउटसोर्सिंग मुलाजमीन अलर्ट करने का फैसला। काबीना ने 3 यूनिवर्सिटियों के नाम तब्दील करने की मंजूरी दे दी है और इसके अलावा खवातीन कॉलेज प्रताप रेड्डी तेलुगु यूनिवर्सिटी हैंडलूम टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर कोंडा लक्ष्मण बापूजी रखने का काबीना का फैसला है। हमने 60 तलबा के साथ हैंडलूम टेक्नोलॉजी शुरू की है। उत्तम कुमार रेड्डी वजीर ने कहा, हमने SLBC टनल वर्कर्स के लिए 4637 करोड़ का नजरसानी शुदा तखमीना दिया है। हम SLBC टनल का काम 2 साल में मुकम्मल करेंगे। ये सितंबर 2027 तक मुकम्मल हो जाएगा। SLBC टनल तारीखी होने जा रही है। श्रीसलम प्रोजेक्ट से कृष्णा के पानी को डेड स्टोरेज से लेने का इम्कान है। हम डांडी प्लेंसिंग रिजर्वाइव के ज़ेर-इल्तवा कामों को जल्द मुकम्मल करेंगे। हमारा मकसद हर माह 400 मीटर सुरंग का काम मुकम्मल करना है। काबीना ने निसाद के लिए 500 बोनस की मंजूरी दे दी है। हम जनवरी से राशन कार्डों को पतला चावल देंगे। कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी वजीर ने कहा, और माजी में SLBC पर तंजीबात की है जिसको नजरअंदाज किया गया है। दोनों फसलें लिली के जरिए SLBC से मुतासिर होती है। KCR SLBC ने आपको ये कहते हुए खत्म नहीं किया कि मेरा और कांग्रेस का नाम कहां से आता है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने संगारेनी के कारकुनों से मीठी बातें की। दशहरे से पहले बोनस का ऐलान संगारेनी के मेहनतकश खानदानों में खुशी लाने के मकसद से किया गया था। वज़ीर आला ने इंकशाफ किया है कि बोनस का ऐलान गुज़िश्ता साल संगारेनी कंपनी की पैदावार और मुनाफे की बुनियाद पर किया गया था। 1.90 लाख रुपए फी वर्कर और 5,000 रुपए फी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के बोनस का ऐलान किया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमा को रियासती सेक्रेटेरिएट में मुनअक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। चीफ मिनिस्टर ने संगारेनी वर्कर्स की सिताइश की जो तेलंगाना रियासत की तामीर के अमल में सबसे आगे थे और तहरीक को परचम की सतह पर ले जाने में कॉन वर्कर्स के रोल को फरामोश नहीं किया जा सकता है। इसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने सहाफियों को संगारेनी के मुनाफे, तौसी और बोनस की तफसीलात बताई। महात्मा ज्योतिबा पुल प्रजा भवन में जुमा को मुनअक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में कुल 401 दरख्वास्तें मौसूल हुई है। ओहदेदारों ने बताया है कि रेवेन्यू से मुतल्लिक मसाइल के लिए 116 दरख्वास्तें मौसूल हुई। 51 पावर डिपार्टमेंट संगारेनी, 46 SC वेलफेयर, 45 पंचायती राज और देही तरक्की के महकमे, 28 महकमा दाखिला के लिए और 115 दरख्वास्तें मौसूल हुई है। KTR जिन्होंने अपने दौरे इख्तिदार में सरकारी अस्पतालों को तबाह किया, अब वही काम कर रहे हैं। बार बार वो गांधी अस्पताल और सरकारी अस्पतालों पर कीचड़ उछालते रहे हैं। इख्तिदार में रहते हुए अब वो सिर्फ ट्वीट्स तक ही महदूद है। KTR को शर्म नहीं आई, यहाँ तक के लोगों ने उन्हें अपोजिशन में बिठा दिया। गोया और गंजा ने अपने नीचे की काली नहीं देखी है और KTR भी BRS के दौरे हुकूमत में होने वाले मजालिम को भूल गए हैं। BRS हुकूमत में जितने मजालिम हुए वो मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वाक़ है। KTR को एक बार नहीं चेक करना चाहिए था। मुझसे करीमनगर, निजामाबाद के सरकारी अस्पतालों से उनके बच्चों की लाशें ले जाने के वाक़यात की याद दिला रहे हैं। इसको 2017 में मां और बच्चे की अमवात का एक अहम वाक़या पेश आया था। अगर कोविड में सैकड़ों लोग मरते हैं तो 10 अमवात दिखाए। हम आपको याद दिलाते हैं कि मौत भी गलत है। अगर BRS हुकूमत आरोग्य श्री के वाजिबात जारी किए बगैर स्कीम को खत्म कर देती है तो कांग्रेस हुकूमत जल्द ही आरोग्य श्री को खत्म कर देगी। मुफ्त मेडिकल की हद 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। पैचेस के नरखों में 20 से 25% का इजाफा किया गया। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने 163 नए तरीक़ेकार को आरोग्यश्री के दायरे में लाने और गरीबों को फायदा पहुंचाने के लिए इक़दाम किए हैं। उस्मानिया हॉस्पिटल का मसला जो हुकूमत के तहत 10 साल से तामीर नहीं हो सका था, 10 माह के अंदर ही खत्म कर दिया गया। నమస్కారం 2 రోజుల నుంచి KTR గారు పదే పదే ట్విట్టర్లో ఆరోగ్య శాఖ గురించి ట్వీట్ చేస్తున్నారు. మీరు ట్వీట్ చేసే ముందు గత ప్రభుత్వం అంటే 10 సంవత్సరాలు మీరు చేసిన కాలంలో మీ వీపు మీరు ఒకసారి వెనక్కి మళ్ళీ చూసుకుంటే బాగుంటుందని ట్విట్టర్ టిల్లుకు చెప్పదలుచుకున్నా. ఎందుకంటే మీ హయాంలో కరోనా సమయంలో కంప్లీట్గా అన్ని దాచిపెట్టి ఆగం పట్టించిన లెక్క. అలాగే మాతా శిశు మరణాలది 2017లో జరిగినటువంటి సంఘటన. వీటితో పాటు హాస్పిటల్లో మౌలిక వసతులు లేకపోవడం, ఎంప్లాయ్మెంట్ రిక్రూట్మెంట్ చేయకపోవడం, ఇవి కాకుండా ఈవెన్ అంబులెన్స్ కూడా లేకుండా
హాస్పిటల్లో 2019లో నిజామాబాద్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ కూడా నేను మీకు కోట్ చేసి తెలియజేస్తున్నా. ఇవన్నీ పేపర్ కట్టింగ్స్ ఒక్కసారి వెనక్కి మళ్ళీ చూడు. నీ యొక్క ట్విట్టర్కి నేను రీపోస్ట్ పెట్టున్నాను. కేటీఆర్ గారు పాలనలో 10 సంవత్సరాలు మీరు ప్రజల్లో లేరు. అప్పుడు కూడా ప్రగతి భవన్కే పరిమితం అయ్యిండ్రు, ఫామ్ హౌస్లకు పరిమితం అయ్యిండ్రు. మీ యొక్క కుటుంబంతో పాటుగా మీకు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి మీ దోస్తులతోనే మీరు ఉన్నారు. ఆ రోజు ప్రజల్లో లేరు. ఇవాళ ప్రతిపక్షంలో కూడా ప్రజలతో లేకుండా, ప్రజల మధ్యకి వెళ్లకుండా కేవలం ట్విట్టర్లలోనే పోస్టు పెడుతూ ఇవాళ ట్విట్టర్ రాజకీయం చేయదలుచుకున్నారు. ప్రజలు మీకు బుద్ధి చెప్పినా ఇంకా సిగ్గు అనిపిస్తలే. ఇవాళ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం వచ్చినాక రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో దామోదర రాజనరసింహ మంత్రిగా ఇవాళ ఆరోగ్య శాఖని చాలా ప్రక్షాళన చేశారు. ఆరోగ్యశ్రీ అనే దానికి పూర్తిగా మీరు దాన్ని కనీసం బిల్లులు కూడా ఇవ్వకుండా రోడ్లపైకి ఎక్కితే ఇవాళ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి బిల్లులు చెల్లించారు. ఇవాళ ట్రీట్మెంట్కి ఉన్నటువంటి ప్యాకేజ్ని ఎన్హాన్స్మెంట్ చేశారు. ఇవాళ రిక్రూట్మెంట్ పరంగా నర్సులను, డాక్టర్లను నియామకాలు చేపట్టారు. వీటితో పాటు వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్స్ చేశారు, పదోన్నతులు కల్పించారు. ఇవాళ కొత్తగా మెడికల్ కాలేజీలను తీసుకొచ్చారు. ఆ మెడికల్ కాలేజీలకి కావాల్సినటువంటి నామ్స్ మెయింటైన్ చేయడం కోసము డబ్బులు లేకపోయినా నాన్న అగచాట్లు పడితే ఈ ప్రభుత్వాన్ని నిలబెట్టడం కోసము, ప్రజలకి వైద్యాన్ని అందించడం కోసము నిత్యం అహర్నిశలు పనిచేస్తూ ప్రజలతో ఉంటున్నటువంటి మంత్రులను మీరు విమర్శిస్తున్నారంటే మీరు అందుకనే నేను బిఫోర్ తెలంగాణ, ఆఫ్టర్ తెలంగాణ గతంలో మాట్లాడినాం. ఇవాళ బిఫోర్ బీఆర్ఎస్ పాలన, ఇప్పుడున్న కాంగ్రెస్ పాలన అన్నది నేను మెన్షన్ చేస్తూ మీకు నేను చాలా ట్వీట్లో మీకు అవి పెట్టాను. కాబట్టి మీ భజన పరులు గాని మాట్లాడదలుచుకుంటే దేనికైనా, ఎప్పుడైనా, ఎక్కడైనా చర్చకు సిద్ధం. అది అమరవీరుల స్తూపానికి వస్తారా, లేదంటే అదే గాంధీ హాస్పిటల్ ముందుకు వస్తారా రండి, అన్ని ఆధారాలతో సహా మీ ముందు పెడతాని కేటీఆర్ గారికి, ఆ భజన టీం కి హితూ పలుకుతున్నా. నీ బావ మంత్రిగా చేసిండు కదా, నీ బావని అడుగు చెప్తాడు ఏమేం చేసిండు, ఏమేం ప్రక్షాళన చేసిండు అన్నది. దోసుకొని తిననీకనే సరిపోయింది మీ కుటుంబానికి తప్ప ప్రజల సమస్యలు ఎన్నెలు పట్టలే. ప్రజల ప్రాణాలంటే మీకు లెక్కలేదు. నీ గడిలో ఉన్న కుక్క చచ్చిపోతే డాక్టర్ను సస్పెండ్ చేసినావు. మీరు మాట్లాడితే ఎట్లా? మనుషుల ప్రాణాల గురించి అసలు మనుషుల ప్రాణాలకు విలువ ఉన్నదా మీ పాలనలో? మనుషులంటే గుర్తున్నదా మీకు? అసలు ఆ సోయున్నది ఎక్కడన్నా? మనుషులంటే ఇట్లా ఈగకు దోమను తీసి పడేసినట్టుగా తీసేస్తున్నారు మీ పాలనలో. కాబట్టి ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని ఆరోగ్య శాఖ పైన మాట్లాడేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా స్పందించండి అని హితూ పలుకుతున్న కేటీఆర్. वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के इलाके बरेल वाटर हिल में एक बस सड़क से फिसलकर खाई में गिरने से बीएसएफ की 3 एहलकार हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं. मजीद तफसीलात का इंतजार है. क्रोपम हल्के के एमएलए टोयाका जगदीश्वरी ने सैलाब मुतासरीन के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 15 लाख रुपए का अतिया दिया. हल्के के कायदीन और कारकुनों की शिरकत के साथ जुमा को सीएम चंद्रबाबू नायडू के साथ सेक्रेटेरिएट में 15 लाख रुपए का चेक पेश किया गया. यूथ लीडर नारा लोकेश ने रियासती सियासत में सनसनीखेज लम्हात दर्ज करने वाले तारीखी नौजवानों के तजुर्बात को फरामोश नहीं किया है. लोकेश, जिन्होंने बतौर वजीर चित्तौड़ जिला का दौरा किया, इन दिनों की याद ताज़ा की है. बंगारू पालायम का दौरा मुकम्मल करने के बाद एयरपोर्ट वापस आते वक्त एक दिलचस्प मंजर पेश आया. जब नौजवान पदयात्रा के दौरान गडांकी टोल गेट पर पहुंचे तो लोकेश ने वहां रुककर चाय पी. चंदागिरी एमएलए पल्लीवर्ती नानी ने वजीर लोकेश को इसके बारे में याद दिलाया जब ये काफिला जुमा को गडांकी टोल गेट पर पहुंचा था. वजीर लोकेश ने फौरन काफिले को रोका और गांव के पार्टी सदर रमेश से ताल्लुक रखने वाले मुरुगन टी स्टॉल पर चाय पी. उन्होंने कारकुनों के साथ चाय पी और नौजवानों के तजुर्बात को याद किया है. मरकजी वजीर मेहनत व रोजगार और उमूर नौजवानान और खेल नई दिल्ली ने राजभवन हैदराबाद में तेलंगाना के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा से मुलाकात की है. साइबराबाद एसओटी राजेंद्र नगर की टीम ने दंडेगल पुलिस के साथ मिलकर बरहमपुर उड़ीसा से रियासत तेलंगाना के रास्ते दिल्ली तक खुश्क गांजे की स्मगलिंग का पर्दाफाश किया है. खुश्क गांजा होंडा सिटी गाड़ी तमाम मालियत की 30 रुपए 3,21,710 रुपए मखसूस इतलात पर कार्रवाई करते हुए साइबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम एसओटी राजेंद्र नगर टीम के एहलकारों ने दंडेगल पुलिस के साथ एक एग्जिट नंबर 5 दंडेगल के ORR होंडा सिटी कार को करीब रोका और एक मर्द पेडलर और एक खातून ट्रांसपोर्टर खुश्क गांजा बरामद किया है.
जो बरहमपुर उड़ीसा से दिल्ली तक नकल व हमल कर रहे थे। शहरियों से दरख्वास्त की जाती है कि वह खुश्क गांजा फराहम करने वालों से मुतालिक किसी भी मालूमात के बारे में डायल 100 या साइबराबाद व्हाट्सएप नंबर जो 9490617444 के जरिए पुलिस को मतला करे। मरकजी अंजुमन खादरिया की दीनी तालीमी रैली 1 दिसंबर को होगी। मरकजी अंजुमन खादरिया का एक अहम इजलास आज दफ्तर अंजुमन खादरिया में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत सदर मरकजी अंजुमन खादरिया मौलाना सैयद गुलाम समदानी अली कादरी ने। इसकी इजलास में दीनी तालीम रैली और दीनी तालीमी मुकाबलों पर तबादला ख्याल किया गया और दीनी तालीमी रैली की तारीख और दीनी तालीमी मुकाबलों की तवारीख को खतियत दी गई। मौलाना कुतुब हुसैन फातिमी मुतम्मिद अंजुमन खादरिया ने तमाम दीनी मदारस और हुकूमती मदारस के जिम्मेदारान से शिरकत की अपील की है। इस इजलास में मौलाना बाकर सिद्दीकी, मौलाना अब्दुल खादर सूफी, मौलाना सैयद इब्राहिम पाशा, मौलाना सैयद मुर्तजा पाशा, मौलाना सैयद मुनीबुद्दीन, मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन, जनाब ख्वाजा मुहियुद्दीन फैयाज, जनाब अली नवाब मौजूद रहे। जात परस्त नीतीश राणे पुलिस को एक दिन की छुट्टी देते हैं और नफरत अंगेज बयान देते हैं कि सुबह तक कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी जिंदा नहीं रहेगी। नीतीश राणे के खिलाफ गढ़चिरौली AIMIM पार्टी के जिला सदर बशीर शेख ने कहा है कि नीतीश राय और मुसलमानों के खिलाफ बोलकर और फिरका वाराना कशीदगी पैदा करके बेकसूर लोगों को मारेंगे। तमाम हिंदू भाइयों, बुद्ध भाइयों, कबायली भाइयों, मुसलमान भाइयों, बराह करम याद रखें कि अब तक जात पात के लीडरों को कत्ल नहीं किया गया, सिर्फ आम बेगुनाह लोग मारे गए हैं। मेरे तमाम हिंदू भाइयों, OBC भाइयों, कबायली भाइयों, बुद्ध भाइयों, मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि जाकर ऐसे जात पात परस्त लीडर को कहीं कि वो खुद मर जाए, लेकिन फिरका वाराना फसादात बिल्कुल ना हो। सर्वांना माझा जय शिवराय, जय भीम, जय सेवा। माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, बौद्ध बांधवांनो, मुस्लिम बांधवांनो, आदिवासी बांधवांनो, तुम्हाला माझी कळकळीची विनंती आहे की ज्या पद्धतीनं तो BJPचा पिल्लू आमदार दीड फुट्या कोंबडीचोर नितेश राणे वारंवार हा मुसलमानांच्या विरोधात जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि त्या नितेश राणेंना मी एवढं सांगू इच्छितो की नितेश राणे, तू ज्या पद्धतीनं जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे त्याच्यामध्ये फक्त सर्वसामान्य जनता, आमचे हिंदू बांधव असतील, आदिवासी बांधव असतील, बौद्ध बांधव असतील, मुस्लिम बांधव असतील, या निष्पाप लोकांचाच फक्त बळी जाणार। आणि जर तुला एवढाच खाजवायचा शौक आहे तर नितेश राणे, मी तुला सांगतो, एक दिवसाची पोलीसवाल्यांना सुट्टी देण्याच्या ऐवजी फक्त 2 मिनिटाची सुट्टी दे आणि तुला जिथं वाटते तू मला तिथं बोलव। तुला मी एका सेकंदात जर आडवा नाही पाडून दाखवलो आणि मग कोणाची किती ताकद आहे हे लोकांना दिसून पडेल। पण सर्वसाधारण जनतेला उगाचच त्यांना जातीयवादी तेढ निर्माण नको करू, कारण आज या महाराष्ट्रामध्ये, भारतामध्ये खूप गरिबी आहे आणि लोकांना रोजगार नाही, युवक बेरोजगार आहेत। त्या रोजगारासाठी तू काही बोलत नाही, कधी कोणत्या विकास कामासाठी कधी काही बोलत नाही, फक्त आणि फक्त हिंदू मुसलमान करत राहतेस। जर तुला एवढा तू हिंदुत्वामध्ये असं काही शिकवलेलं नाही आहे का कोणत्या जातीचा, कोणत्या धर्माचा अपमान करणे, आणि तुला जर वाटते तर आज तू जेवढे गणपती फिरत आहे त्या गणपतीचे वर्गणीचे पावत्या माझ्याजवळ पाठव। तू किती वर्गणी फाडलायस मलाही पाहायचं आहे आणि मी माझे गणपतीचे पावत्या तुला पाठवतो। मी किती गणपतीचे पावत्या फाडलो, दुर्गादेवीचे पावत्या फाडलो आणि प्रत्येक सामाजिक कार्यक्रमामध्ये श्रीरामनवमी असेल, हनुमान जयंती असेल, त्या प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये मी सहभाग घेतलेला आहो आणि तू किती सहभाग घेतलेला आहे हे तुझे वर्गणीचे पावते दाखव आणि मी माझे वर्गणीचे पावते दाखवणार। याच्यानंतर माझ्या तमाम हिंदू बांधव, OBC बांधव, बौद्ध बांधव, आदिवासी बांधव, मुस्लिम बांधव, अशा जातीय तेढ निर्माण करणाऱ्या नेत्यांच्या बोलण्यात न येता त्यांना तुम्ही उत्तर द्या। त्यांना तुम्ही म्हणा का तुम्हाला जर जातीवाद करायचा आहे तर तुम्ही समोर एकटे तुमचा पहिले जीव गमवा
आणि त्याच्यानंतर मग आम्हाला सांगायला या, कारण याच्यामध्ये जातीय दंगलीमध्ये आजपर्यंत कोणत्याही नेत्याचा बळी गेलेला नाही, फक्त सर्वसामान्य जनतेचा, निष्पाप लोकांचा बळी गेलेला आहे. तरी माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनी, बौद्ध बांधवांनी, मुस्लिम बांधवांनी, आदिवासी बांधवांनी सतर्क होऊन राहावे आणि येणाऱ्या पिढीसाठी आपला एक भारत, एक महाराष्ट्र, अखंड भारत, अखंड महाराष्ट्र करण्याकरिता सर्व 18 पकड जाती मिळून मिसळून गुण्यागोविंदाने राहावे, हीच माझी पूर्ण महाराष्ट्राच्या जनतेकडून अपेक्षा आहे. जय हिंद, जय शिवराय, जय भीम, जय सेवा. एमडी अशोक रेड्डी ने कृष्णा और गोदावरी प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया जो हैदराबाद को पीने का पानी फराहम कर रहे हैं. इस सिलसिले में जुमा को खैरताबाद में हेड ऑफिस में ट्रांसमिशन और QAT विंग्स के अहदेदारों के साथ मीटिंग हुई है. इस मीटिंग में एमडी अशोक रेड्डी ने ट्रांसमिशन, ट्रीटमेंट प्लांट्स, पानी की क्वालिटी और क्लोरिनेशन की तफसीलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया. ये तजवीज़ है कि ट्रांसमिशन लाइनों की तफसीलात, देखभाल, वालों की लीकेज, पाइपलाइन के अचानक रस्साव की बहाली, अदा किए गए खराजात की रकम वगैरह को ऑनलाइन लाया जाएगा. मौलाना डॉक्टर प्रोफेसर आफ्ताब आलम कासमी विलादत 1 अप्रैल 1966 बिन तुफैल अहमद 16 जुलाई 2010 बिन अयूब अली बिन अब्दुल गफ्फार आबाई वतन बिपल पकोना जिला मुजफ्फरपुर हाल मुकामी मदनी नगर महवा मालिक ताज स्टील गांधी चौक महवा साबिक उस्ताद मदरसा फतेहपुर कावा साबिक नाजिम मदरसा इस्लामिया चेहरा कला उस्ताजा कछोट कॉलेज महवा विशाली आलिमाना औसाफ और दानियाना किरदार के साथ बड़े ताजिर है. उलमा तबका उमूमन तिजारत से दूर रहता है लेकिन उन्होंने इस मशगले को अपनाया और बच्चों को भी इसमें लगाया. उनकी कुव्वत इरादी मजबूत है. दिन रात जब स्टील, पीतल और लोहे लकड़ को इंसान देखेगा तो इसका असर दिलो दिमाग और जिस्म व जान पर पड़ता है. इसीलिए तिजारत की तरक्की के साथ उनका अज़म इरादा भी दिन ब दिन तरक्की कर रहा है. मेरे देखे हुए हैं मशरिक व मगरिब के मैखाने मौलाना चूंकि बड़े ताजिर है इसीलिए उन्होंने तिजारत की तरफ मुसलमानों को मुतवज्जे करने के उन्वान तिजारत कुरान व अहादीस की रोशनी में से एक जामे किताब मरतब की है. इस किताब का मकसद असलन मुसलमान खुसूसन उलमा तबके को तिजारत की तरफ राग़िब करना है. यह मसाइल की किताब नहीं है लेकिन ज़मानन बातों को समझाने के लिए खरीदो फरोख्त, तिजारत की अक़साम भी और इसके अलावा फ़र्क, मुख्तलिफ मामलात पर फ़क़ी अहकाम और जज़ियात भी हासिल हो जाएंगे. उन्होंने अपनी तिजारत से जुड़ने वाक़यात और तजुर्बात से भी क़ारीन को बाखबर करने की कोशिश की है. सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर जश्न और खुशी मनाना अच्छी बात है लेकिन इस जश्न में अदब व एहतराम को ख़त्म कर देना और डीजे पर रक़्स करना अग़यार का तरीक़ा है. मुसलमान डीजे पर नाच रहे हैं जबकि मुसलमानों को इसलिए दुनिया में भेजा गया कि वो दूसरों के लिए मिसाल बन सके. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मिलाद मनाने वालों से वादा लिया कि वो आइंदा साल जश्न मिलाद में डीजे का इस्तेमाल नहीं करेंगे. उन्होंने कहा है कि अगर कोई डीजे लगाता है तो इसे मोहब्बत से समझाएं कि इसका इस्तेमाल हुजूर की मोहब्बत के खिलाफ है. मौसीकी पर शैतान की तरह नाचना मोहब्बत हरगिज नहीं होती है. जो कौम अपनी तमद्दुन, सकाफत, आदात व अतवार पर दीगर अक़वाम की अपनाई गई तो तबाह हो जाएंगे. दीगर अक़वाम में और हमें ये फ़र्क होना चाहिए कि लोग हमें देखकर हमारी तरह बनने की कोशिश करें. दीगर अक़वाम की तकलीद में बहरूपिया बन रहे हैं. सदर मजलिस ने कहा है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो ईरान में 1000 साल से जलने वाला आतिश कदाह में आग बुझ गई लेकिन मोहब्बत रसूल के नाम पर निकाले जाने वाले जुलूस के डीजे की वैन में आग लगने से मुसलमानों की बदनामी हुई है. बैरिस्टर ओवैसी ने कहा है कि डीजे हरगिज नाकाबिल कबूल है. हुकूमत को चाहिए कि वो डीजे के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाए. इस सिलसिले में जरूरी फैसला करे. डीजे के इस्तेमाल के लिए जो पैसा खर्च होता है इसे फलाही कामों में इस्तेमाल किया जाए और इसको खर्च किया जाए. इसके अलावा हैरत यह है कि दस्तूर पर इंसाफ दिलाने का हलफ लिया और मुस्लिम इलाके को पाकिस्तान कहते हैं. अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोट लिया है. सदर मजलिस ने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद के एक इजलास में 25 से ज्यादा रिटायर जिसमें शिरकत करते हैं. ये अफसोस की बात नहीं है.
जिसे ऐसे करेंगे तो इंसाफ कैसे मिलेगा? ये लोग इस तरह की हरकत करेंगे तो कानून की बालादस्ती कैसे होगी? भारत के मुसलमानों को उन चीजों पर गौर करने की सख्त जरूरत है। बैरिस्टर ओवैसी ने मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला बंदी संजय के बयान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें उन्होंने भारत के दीनी मदारस में AK-47 की तरबियत का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें दीनी मदरसों में राजा राम मोहन राय और निशी प्रेमचंद जैसी शख्सियतों ने भी तालीम हासिल की थी। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने ओहदेदारों के साथ मीटिंग की और इस महीने की 28 तारीख को हिंदुस्तान के मुअज़्ज़िज़ सदर के दौरे रियासत के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने बताया है कि रियासत के अपने एक रोजा दौरे के दौरान इज़्ज़त-ए-माब सदर सुबह यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। बाद में शाम को सदर राष्ट्रपति निलायम में भारतीय कला महोत्सव का इफ्तिताह करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो तमाम इंतजामात पहले से ही मुनासिब तरीके से कर ले और इस बात को यकीनी बनाते हुए कि लाइन डिपार्टमेंट्स के दरमियान मुकम्मल तालमेल मौजूद रहे। महकमा पुलिस से कहा गया है कि ब्लू बुक के मुताबिक सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजामात के लिए मुकामात पर आग बिछाने के मुनासिब इंतजाम किए जाएं। महकमा सेहत के अफसरान से कहा गया है कि वो झैली अमले के साथ लेडी डॉक्टर की खिदमात भी दस्तियाब कराए और इज़्ज़त-ए-माब सदर जमहूरिया हिंद के दफ्तर की जरूरियात के मुताबिक जरूरी तिब्बी इंतजाम करे। इसी तरह महकमा RNB से कहा गया है कि वो कंटोनमेंट बोर्ड और GHMC के ओहदेदारों के साथ तालमेल में सदर जमहूरिया हिंद के काफिले के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले हंगामी रास्तों समेत सड़कों की मरम्मत का काम करे। महकमा जंगलात को राष्ट्रपति निलायम में सांप पकड़ने वालों के साथ साथ खुसूसी टीमें भेजने की हिदायत दे दी गई है ताकि तालमेल में राष्ट्रपति निलायम में और इसके आसपास बंदरों और शहद की मक्खियों के छत्ते से निपटने के लिए खुसूसी टीमें तैयार की जाए। महकमा तवन्नाई को हिदायत की गई है कि दौरे के तमाम मुकामात पर बिजली की बिलातातुल फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा DGP जितेंद्र स्पेशल चीफ सेक्रेटरी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।